पिछले भाग में आपने सुना कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन को एक घर से निकालकर जनवरी से जनवरी का आंदोलन बना दिया। प्रेम ने विरोध पर विजय प्राप्त की, करुणा ने क्रोध को पराजित कर दिया और नवद्वीप की गलियां हरे कृष्ण महामंत्र से गूंज उठी। लेकिन महाप्रभु के हृदय में अब एक और गहरी पुकार उठ रही थी। वे समझ चुके थे कि यदि भगवान का प्रेम पूरे भारत में पहुंचाना है तो उन्हें अपने सबसे प्रिय संबंधों का भी त्याग करना होगा। यही वह क्षण था जब एक पुत्र, एक पति और एक गृहस्थ समस्त संसार का आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक बनने की तैयारी कर रहा था। आइए श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन के सबसे मार्मिक और सबसे भावपूर्ण अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब आगे। नवद्वीप अब पहले जैसा नहीं रहा था, जहां कभी केवल शास्त्रार्थ की चर्चाएं होती थी। अब वहां हर गली, हर चौक, हर घाट भगवान के नाम से गूंजने लगा था। सुबह गंगा के तट पर भक्त हरिनाम गाते, संध्या होते ही मृदंग और करताल की ध्वनि पूरे नगर को भक्ति में डुबो देती। महाप्रभु सबको केवल एक ही बात समझाते, भगवान का नाम कलियुग का सबसे बड़ा आश्रय है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से केवल एक बार भी भगवान का नाम लेता है, उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। भक्त इन वचनों को सुनकर आनंद से भर उठते, लेकिन महाप्रभु के भीतर एक गहरा संघर्ष चल रहा था। रात के शांत क्षणों में वे अकेले बैठ जाते, कभी गंगा किनारे तो कभी अपने घर के आंगन में आकाश की ओर देखते हुए धीरे धीरे केवल एक ही नाम लेते, कृष्ण। उनकी आंखों से अश्रु अपने आप बहने लगते। वे सोचते, यदि मैं केवल नवद्वीप में ही रह गया तो संसार के असंख्य लोग भगवान के प्रेम से वंचित रह जाएंगे। मुझे चलना होगा, मुझे उन लोगों तक पहुंचना होगा जिन्होंने कभी भगवान के प्रेम का अनुभव नहीं किया। लेकिन दूसरी ओर उनकी वृद्ध माता शची देवी थी, जो पहले ही अपने पति को खो चुकी थी। अब उनका एकमात्र सहारा उनका पुत्र निमाई था और घर में थी विष्णुप्रिया, एक ऐसी पत्नी जिसने अपने पति में स्वयं भगवान का दर्शन किया था। महाप्रभु जानते थे कि उनका निर्णय इन दोनों के हृदय को असीम पीड़ा देगा। इसी कारण वे कई दिनों तक मौन रहे। वे पहले की तरह घर में रहते, माता की सेवा करते, भक्तों के साथ कीर्तन भी करते। लेकिन जो उन्हें निकट से जानते थे, उन्होंने उनके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता देखनी शुरू कर दी। ऐसा लगता था मानो वे मन ही मन किसी बहुत बड़े निर्णय की तैयारी कर रहे हों। एक दिन नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से पूछा, प्रभु, आप इतने मौन क्यों रहने लगे हैं? महाप्रभु ने कुछ क्षण आंखें बंद रखीं, फिर धीरे से बोले, नित्यानंद, यदि भगवान का कार्य
मेरे अपने सुख से बड़ा हो तो मुझे किसे चुनना चाहिए? नित्यानंद प्रभु सब समझ गए। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, प्रभु, आप जो करेंगे वही संसार के कल्याण के लिए होगा। लेकिन एक सेवक के रूप में मेरा हृदय यह स्वीकार नहीं कर पा रहा। महाप्रभु ने उनका हाथ अपने हाथों में लिया और मुस्कुराकर कहा, जो त्याग भगवान के प्रेम के लिए किया जाए वह वास्तव में त्याग नहीं, सेवा है। इन शब्दों ने नित्यानंद प्रभु को मौन कर दिया। उसी रात महाप्रभु अपनी माता के पास गए। शची माता दीपक के मंद प्रकाश में तुलसी की माला बना रही थी। महाप्रभु कुछ देर तक उन्हें निहारते रहे, फिर धीरे से उनके चरणों में बैठ गए। माता ने स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, आज तुम बहुत शांत लग रहे हो। महाप्रभु ने अपनी आंखें झुका ली। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द गले में ही रुक गए। उनके हृदय में एक और संसार का कल्याण था, दूसरी ओर माँ का अथाह स्नेह। यह संघर्ष इतना गहरा था कि स्वयं महाप्रभु की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। शची माता ने उनके आंसू पोंछे और बोली, बेटा, भगवान श्री कृष्ण तुम्हें सदैव सही मार्ग दिखाए। महाप्रभु ने माता के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। शायद वे जानते थे कि यह एक पुत्र के रूप में उनकी अंतिम लंबी रात्रि थी। उस रात पूरा नवद्वीप गहरी नींद में था। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा धीरे धीरे गंगा के शांत जल पर अपनी चांदनी बिखेर रहा था। हवा में तुलसी की सुगंध थी। दूर कहीं किसी मंदिर से घंटी की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी। महाप्रभु अपने छोटे से कक्ष में शांत बैठे थे। सामने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी। दीपक की लौ धीरे धीरे हिल रही थी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षणों तक पूर्ण मौन छाया रहा। फिर धीरे धीरे उनके होंठों से शब्द निकले, हे प्रभु, यदि मेरा यह शरीर आपकी सेवा के योग्य है तो इसे केवल आपके कार्य में लगा दीजिए। मेरे सुख का कोई मूल्य नहीं। यदि मेरे त्याग से एक भी जीव आपके चरणों तक पहुंच जाए तो मेरा जीवन सफल है। यह कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। कुछ समय बाद वे उठे। धीरे धीरे घर के प्रत्येक कोने को देखने लगे। यही वह घर था जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। यहीं उन्होंने अपनी माता की गोद में पहली बार भगवान का नाम सुना था। यहीं उन्होंने अपने पिता का स्नेह पाया। यहीं उन्होंने गृहस्थ जीवन का आरंभ किया। आज उन्हें यह सब छोड़ना था। वे धीरे धीरे उस कक्ष की ओर बढ़े जहां विष्णुप्रिया विश्राम कर रही थी।
दीपक की मंद रोशनी उनके शांत चेहरे पर पड़ रही थी। परंपरागत गौड़ीय वैष्णव कथाओं में वर्णन मिलता है कि महाप्रभु ने मौन भाव से अपनी पत्नी को देखा। उनके हृदय में करुणा का अथाह सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, मेरे इस निर्णय का भार इन्हें सहने की शक्ति देना। उन्होंने उन्हें जगाया नहीं, क्योंकि यदि एक बार उनकी आंखें खुल जाती तो शायद एक पति का हृदय अपने निर्णय पर अडिग न रह पाता। वे मौन ही वहां से लौट आए। अब वे अपनी माता शची देवी के कक्ष की ओर बढ़े। माता गहरी निद्रा में थी। उनके चेहरे पर असीम शांति थी। महाप्रभु कुछ क्षण उनके पास बैठे रहे। धीरे से उन्होंने माता के चरणों को स्पर्श किया। उनकी आंखों से अश्रु टपककर माता के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने मन ही मन कहा, माँ, आपने मुझे जन्म दिया, अब मुझे संपूर्ण संसार का पुत्र बनने की अनुमति दीजिए। इसके बाद उन्होंने एक अंतिम बार अपने घर की ओर देखा। फिर धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर केवल गंगा की बहती धारा की ध्वनि थी। रात्रि का वह क्षण इतिहास का एक अमर क्षण बन गया। एक पुत्र अपने घर से निकल रहा था, लेकिन वह किसी अपने सुख की खोज में नहीं, बल्कि समस्त मानवता के कल्याण के लिए प्रस्थान कर रहा था। महाप्रभु धीरे धीरे गंगा तट की ओर बढ़े। हर कदम के साथ उनके हृदय में एक और विरह था और दूसरी ओर भगवान की सेवा का संकल्प। उन्होंने गंगा माता को प्रणाम किया। दोनों हथेलियों में गंगा जल लिया और प्रार्थना की, हे भागीरथी, जैसे आप सबका कल्याण करती हैं, वैसे ही मुझे भी भगवान के प्रेम का माध्यम बना दीजिए। प्रार्थना के बाद उन्होंने गंगा पार करने की तैयारी की। उन्हें जाना था कटवा। वहीं उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे संन्यास गुरु श्री केशव भारती और वहीं निमाई पंडित, सदा के लिए एक नए नाम से पूरे विश्व में पहचाने जाने वाले थे। भोर होने में अभी कुछ समय शेष था। आकाश के पूर्वी क्षितिज पर हल्की लालिमा दिखाई देने लगी थी। महाप्रभु मौन भाव से कटवा की ओर बढ़ रहे थे। उनके चरणों में थकान नहीं थी, क्योंकि जब मनुष्य अपने लिए चलता है तो शरीर थक जाता है, लेकिन जब वह भगवान के लिए चलता है तो वही मार्ग साधना बन जाता है। रास्ते भर उनके अधरों पर केवल एक ही नाम था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उधर जैसे ही नवद्वीप में सुबह हुई, घर का वातावरण बदल गया। माता शची प्रतिदिन की भांति अपने पुत्र को जगाने उनके कक्ष में पहुंची, लेकिन कक्ष खाली था। उन्होंने सोचा, शायद निमाई गंगा स्नान के लिए गए होंगे। कुछ समय बीत गया, फिर भी वे वापस नहीं आए।
अब माता का हृदय अनजाने भय से भरने लगा। उन्होंने पूरे घर में खोजा, आंगन, रसोई, पूजा का स्थान, हर जगह, लेकिन निमाई कहीं नहीं थे। उसी समय विष्णुप्रिया भी बाहर आई। उन्होंने माता की व्याकुलता देखी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, बिना कुछ कहे। मानो दोनों समझ गई कि आज कुछ असाधारण घट चुका है। परंपरागत गौड़ीय वैष्णव कथाओं में वर्णन मिलता है कि जब विष्णुप्रिया को यह ज्ञात हुआ कि महाप्रभु सन्यास के लिए जा चुके हैं, तो वे कुछ क्षणों तक पूर्णतः मौन रह गई। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, लेकिन उनके मुख से कोई शिकायत नहीं निकली। उन्होंने केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया। माता शची विलाप करने लगी। वे बार बार पुकारती, निमाई, एक बार लौट आओ, बस एक बार। पूरा नवद्वीप शोक में डूब गया। जब भक्तों को यह समाचार मिला तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित सभी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, लेकिन वे जानते थे यह कोई साधारण निर्णय नहीं था। यह भगवान के कार्य के लिए किया गया सर्वोच्च त्याग था। इधर कटवा में सन्यासी श्री केशव भारती अपने आश्रम में विराजमान थे। महाप्रभु उनके सामने पहुंचे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक दंडवत प्रणाम किया। केशव भारती ने उन्हें उठाया और कुछ क्षण मौन भाव से देखते रहे, मानो वे समझ गए हों कि उनके सामने कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि एक महान दिव्य आत्मा खड़ी है। महाप्रभु ने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए संन्यास लेना चाहता हूं। केशव भारती कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, वत्स, संन्यास केवल वस्त्र बदलने का नाम नहीं है। यह अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपने समस्त सांसारिक अधिकारों का समर्पण है। क्या तुम इसके लिए पूर्णतः तैयार हो? महाप्रभु ने बिना एक क्षण का विलंब किए उत्तर दिया, यदि मेरा जीवन भगवान के एक भी भक्त के काम आ सके तो मैं सब कुछ अर्पित करने के लिए तैयार हूं। उनके स्वर में दृढ़ता भी थी और करुणा भी। केशव भारती मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सब ईश्वर स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक होंगे। संन्यास की तैयारी आरंभ हो गई, लेकिन जो दृश्य अब होने वाला था उसे देखकर कटवा में उपस्थित सैकड़ों लोगों की आंखें नम हो गई। कटवा के उस छोटे से आश्रम में आज असाधारण भीड़ थी। समाचार फैल चुका था कि नवद्वीप के प्रसिद्ध निमाई पंडित संन्यास लेने आए हैं। लोग दूर दूर से उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे थे। कई लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। इतनी कम आयु, इतना यश, इतना सुंदर परिवार,
फिर भी संन्यास, चारों ओर यही चर्चा थी। महाप्रभु पूर्ण शांति के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर न कोई भय था, न कोई पश्चाताप। उनकी आंखें मानो किसी अदृश्य दिव्य लोक को निहार रही थी। कुछ समय बाद संन्यास संस्कार का शुभ मुहूर्त आया। सबसे पहले केशव भारती ने महाप्रभु को अपने सामने बैठाया। फिर संन्यास की परंपरा के अनुसार केश मुंडन की तैयारी होने लगी। जैसे ही नाई आगे बढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे। उसने महाप्रभु के दिव्य मुखमंडल की ओर देखा। घुंघराले, लंबे, सुनहरे केश, जिन्हें देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। नाई की आंखें भर आईं। वह बोला, प्रभु, मुझसे यह कैसे होगा? मैं इन पवित्र केशों को कैसे काट सकता हूँ? यह कहते कहते वह रो पड़ा। परंपरागत गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि वहां उपस्थित अनेक भक्त और नगरवासी यह दृश्य देखकर अश्रु रोक नहीं पाए। कुछ लोगों ने प्रार्थना की, प्रभु, कृपा करके यह निर्णय बदल दीजिए। पूरा नवद्वीप आपके बिना कैसे रहेगा? लेकिन महाप्रभु अडिग रहे। उन्होंने नाई की ओर अत्यंत करुणा से देखा और कहा, भाई, यह शरीर एक दिन वैसे भी नष्ट हो जाएगा। यदि यही शरीर भगवान की सेवा में समर्पित हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? इन शब्दों ने वहां उपस्थित हर व्यक्ति का हृदय द्रवित कर दिया। कांपते हाथों से नाई ने पहला केश काटा। उसी क्षण अनेक लोगों के मुख से एक साथ हरे कृष्ण का उच्च स्वर निकला। कुछ लोग भूमि पर बैठकर रोने लगे। कुछ महामंत्र का कीर्तन करने लगे। वातावरण करुणा, भक्ति और विरह से भर गया। धीरे धीरे महाप्रभु के सभी केश उतार दिए गए। अब उनका स्वरूप पूर्णतः बदल चुका था। लेकिन जो सबसे अधिक बदला था वह उनका बाहरी रूप नहीं, बल्कि उनका संकल्प था। अब वे केवल नवद्वीप के निमाई नहीं थे। अब उनका जीवन समस्त मानवता के लिए था। संन्यास संस्कार के अगले चरण में केशव भारती ने उन्हें गेरुए वस्त्र प्रदान किए। महाप्रभु ने अपने गृहस्थ वस्त्र पूर्ण श्रद्धा के साथ उतारे और गेरुए वस्त्र धारण किए। जैसे ही उन्होंने वे वस्त्र पहने, वहां उपस्थित अनेक संत भाव विभोर हो उठे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो एक नया युग अभी अभी प्रारंभ हुआ हो। अब संन्यास संस्कार का सबसे पवित्र क्षण आ पहुंचा। आश्रम में पूर्ण शांति थी। केवल दीपकों की लौ धीरे धीरे लहरा रही थी। केशव भारती ध्यानमग्न होकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। महाप्रभु दोनों हाथ जोड़कर
पूर्ण विनम्रता से बैठे थे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था, लेकिन उनकी आंखों में विरह के आंसू भी थे। यह आंसू किसी सांसारिक मोह के नहीं थे, यह समस्त जीवों के लिए करुणा के आंसू थे। कुछ समय बाद केशव भारती ने संन्यास मंत्र प्रदान किया। महाप्रभु ने पूर्ण श्रद्धा से उसे स्वीकार किया। फिर वह ऐतिहासिक क्षण आया जिसने भारतीय आध्यात्मिक इतिहास को सदा के लिए बदल दिया। केशव भारती ने कहा, आज से तुम केवल निमाई नहीं रहे, आज से तुम्हारा नया नाम होगा श्री कृष्ण चैतन्य। जैसे ही यह नाम उच्चारित हुआ, पूरा आश्रम हरि बोल, हरे कृष्ण के उद्घोष से गूंज उठा। भक्तों की आंखों से आनंद और विरह दोनों के आंसू बह रहे थे। आज निमाई पंडित सदा के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन चुके थे। उन्होंने धरती पर दंडवत प्रणाम किया, अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, गुरुदेव, अब यह जीवन मेरा नहीं, भगवान श्री कृष्ण का है। जहां वे ले जाएंगे मैं वहीं जाऊंगा, जिसे वे अपना नाम सुनाना चाहेंगे मैं उसके द्वार तक पहुंचूंगा। उनके इन शब्दों ने वहां उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय को स्पर्श कर लिया। इसके बाद महाप्रभु ने पहली बार सन्यासी के रूप में अपनी दोनों भुजाएं आकाश की ओर उठाईं। उनके अधरों से महामंत्र फूटा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ ही क्षणों में पूरा आश्रम संकीर्तन में डूब गया। कोई नृत्य कर रहा था, कोई रो रहा था, कोई भूमि पर बैठकर भगवान का नाम जप रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वर्ग स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। परंपरागत गौड़ीय वैष्णव साहित्य में वर्णन मिलता है कि उस दिन असंख्य लोगों ने महाप्रभु के दिव्य स्वरूप का अनुभव किया। कुछ ने उनमें श्री कृष्ण की झलक देखी, कुछ ने श्री राधा की करुणा का अनुभव किया और कुछ केवल प्रेम में रोते रहे। महाप्रभु अब किसी एक परिवार के नहीं थे, वे समस्त संसार के हो चुके थे। लेकिन उनके हृदय में एक पीड़ा अब भी शेष थी। उन्हें स्मरण था नवद्वी, माता शची और विष्णुप्रिया। वे जानते थे कि उनके जाने से उनका हृदय टूट गया होगा। उन्होंने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे इस त्याग को उनके लिए भी आपकी कृपा का कारण बना देना। यही प्रार्थना एक सच्चे संत की पहचान थी। वे अपने लिए कुछ नहीं मांगते थे, वे दूसरों के लिए भगवान की कृपा मांगते थे। संन्यास ग्रहण करने के बाद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कुछ क्षणों तक पूर्ण मौन खड़े रहे। उनके मुख पर दिव्य तेज था, उनकी आंखों में करुणा का अथाह सागर और उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प,
हर जीव तक भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पहुंचाना। उन्होंने अपने गुरु श्री केशव भारती के चरणों में बार बार प्रणाम किया। फिर धीरे से बोले, गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी अपने लिए न जीऊं। मेरा प्रत्येक श्वास भगवान के नाम के लिए समर्पित हो। केशव भारती ने अपने दोनों हाथ महाप्रभु के मस्तक पर रखे और कहा, वत्स, आज से तुम्हारा मार्ग कठिन होगा। लोग तुम्हें समझेंगे भी और नहीं भी समझेंगे। कुछ तुम्हारी पूजा करेंगे, कुछ तुम्हारा विरोध करेंगे, लेकिन तुम्हें केवल भगवान के प्रेम का संदेश देना है। महाप्रभु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इसके बाद उन्होंने संकीर्तन आरंभ किया। उनकी वाणी में ऐसी करुणा थी कि जो भी सुनता उसकी आंखें नम हो जाती। कठवा के लोग जो कुछ समय पहले उनके सन्यास पर रो रहे थे, अब उन्हीं के साथ भगवान का नाम गा रहे थे। यह थी भक्ति की शक्ति, जो दुख को भी भगवान की ओर मोड़ देती है। कुछ समय बाद महाप्रभु कटवा से आगे अपनी नई यात्रा पर निकल पड़े। अब उनका कोई घर नहीं था, कोई अपना नगर नहीं था, कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं थी। उनकी पहचान केवल एक थी, श्री कृष्ण चैतन्य, एक ऐसा सन्यासी जो राजाओं के द्वार भी जाएगा और गरीबों की झोपड़ी में भी, जो विद्वानों को भी भगवान का नाम सुनाएगा और अनपढ़ लोगों को भी, जो किसी का धर्म, जाति या जन्म नहीं पूछेगा। वह केवल उसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम जगाएगा। महाप्रभु का सन्यास संसार से भागना नहीं था, यह संपूर्ण संसार को अपना परिवार बना लेने का निर्णय था। उन्होंने अपनी माता को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर माह में अपनी माता को देखना शुरू किया। उन्होंने विष्णु प्रिया को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर जीव में भगवान का अंश देखना शुरू किया। यही सच्चे सन्यास का अर्थ है। त्याग वस्तुओं का नहीं, अहंकार का, विरक्ति मनुष्यों से नहीं, स्वार्थ से, और प्रेम केवल अपने परिवार से नहीं, समस्त सृष्टि से। इसीलिए आज 500 वर्षों के बाद भी जब कोई श्रद्धा से महामंत्र का कीर्तन करता है, तो ऐसा माना जाता है कि वह उसी प्रेम धारा से जुड़ जाता है जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने त्याग, अपने आंसुओं और अपने जीवन से सींचा था। सन्यास के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले कहा गए। कैसे नित्यानंद प्रभु ने उन्हें वृंदावन जाने से पहले शांतिपुर पहुंचाया, कैसे माता शची की अपने पुत्र से अंतिम भावपूर्ण भेंट हुई, और क्यों महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी को अपना स्थायी निवास चुना, जानिए अगले भाग में।
श्री चैतन्य महाप्रभु जर्नी टू जगन्नाथपुरी। यदि इस कथा ने आपके हृदय में भगवान के नाम के प्रति प्रेम का एक छोटा सा दीप भी जलाया हो, तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए। आइए अंत में एक बार हम सब मिलकर महामंत्र का स्मरण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। जय श्री कृष्ण, जय श्री चैतन्य महाप्रभु।